देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने तो हेडिंग डाल दी है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। यूट्यूब वालों के लिए थंबनेल भी लगा देंगे, वो समझ जाएंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में थोड़ी लिख करके आएगा, बोले एग्जाम में भी लिख के आ जाए जी नहीं। देखिए आपको करना है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। हमको साफ साफ दिख रहा है कि लाप्लास ऑफ साइन टी हम जानते हैं ना, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको टी से डिवाइड भी किया गया है, यानी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी भी लगने वाला है। तो लगा दो। सॉल्यूशन कैसे लगेगा? वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन टी, लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है? ए टी। अरे ए एक्स कर दो, ए टी कर दो, उसका यहाँ पर टी वेरिएबल है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस भी क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप एग्जाम में लिखेंगे भाई, हम जानते हैं, शो करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ए क्या है? ए वन है। एस अपॉन क्या लिख रहा हूँ? ए बोले तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब आपको क्या करना है? साइन टी में टी से डिवाइड करना है। तो बाय यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, टी से इसको डिवाइड कर दो। तो एल ऑफ साइन टी बाई टी कर दो, टी से डिवाइड कर दो। क्या रूल होता है? ये एक्चुअली में एफ एस लिखा है ना, तो डिवीजन बाय टी करते हैं क्या होता है? फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस होता है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, मेमोरी में वो चीज़ होनी चाहिए। किसी को रास्ते में देखा, हम निकले देखा है क्या पहचान नहीं आ रहा है, तो अच्छा मेरे सड़क का जमादार नहीं, वो तो सुंदर मुंदर था, ये तो गंजा टाइप का है। बाहर से जब निकल कर वो पीस वाला है, अरे वही वाले जो पढ़ाते थे, तो वो बाद में याद आता है ना लोगों को। इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस की वैल्यू क्या है? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन डी एस। अब फंस गए आकर के। हमने कहा ना कि इसके लिए इंटीग्रेशन आपका डिटो क्लियर होना चाहिए। अब बताइए क्या करें भाई? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल क्या होता है? बोले ये तो खतरनाक चीज है। कुछ याद है। टेन इनवर्स एस हमने पढ़ा है। देखिए जब मैं d बाई डी एक्स करता था टेन इनवर्स x का, तो रिजल्ट आया था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का डिटो उल्टा होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर इंटीग्रल क्या आने वाला है? टेन इनवर्स s, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे s टू इनफाइनाइट। अब लिमिट रख दो, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स s। टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। बोले ये भी हमको याद है, याद आ नहीं रहा है। वन होती है। वाह वेरी गुड। नहीं वन नहीं होगी। हाँ तो टू होगी, 45 होगी, नहीं तो 46 होगी, 58 74 धन्य हो जाता। देखो टेन इनवर्स जो भी है इसको टेन के टर्म में लिखिए। इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है? 90 की। तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा, आंसर क्या आएगा? पाई बाई टू। लेकिन कब? जब ये चीज जो एंगल है ना इसका, वो प्रिंसिपल रेंज में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12th में आपको प्रिंसिपल रेंज पढ़ाए गए, हम यहाँ नहीं पढ़ाने जा रहे हैं उसको। तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू। तो ये आ गया पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस। क्या इसको भी कहीं देखा है आपने? बोले अब तो भैया यहीं पे आंसर रोक दो, अभी भी इसको भी कहीं देखा, अगला स्टेप देखेंगे, इसको भी कहीं देखा। कितने स्टेप हम देखेंगे? इसको कहीं देखा है आपने? जी हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे फिर चलते हैं। हाँ बता दिया, आप कहाँ देखा है? इंटर में देखा है। कैसा था? कहीं वो छपा हुआ था किताब में। देखिए जो 90 वाले फार्मूले होते हैं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसमें कौन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, ठीक। टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होता है। तो ये प्रॉपर्टी इन्हीं सब में लगती है। जैसे साइन कॉस में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई टू। टेन कॉट का चेंज होता है, तो ये प्रॉपर्टी टेन कॉट में थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो अगर हम tan इनवर्स एक्स को उधर ले जाए माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये कॉट इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा, तो ये एक्चुअली कॉट इनवर्स एस लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे हम यहीं पर आंसर छोड़ दें, तो हम मल्टीपल चॉइस दे दें, तो आप यहीं पर आंसर छोड़ देते हो और हमने मल्टीपल चॉइस आंसर दिया है, हमने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, हमने वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे आप? तो ये यहाँ पर चेंज करेंगे। हमने और बदतमीजी कर दी, कॉट इनवर्स एस में भी आंसर नहीं दिया, हमने साइन इनवर्स में दे दिया, तो कॉट इनवर्स को आप साइन में चेंज करना पड़ेगा आपको। बदतमीजी कर दी, हम बदतमीजी करने में फ्री है भाई। कॉट इनवर्स एस में आपका आंसर आया, आपने कहा ये किसके इक्वल है, यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। तो अगर हम एक ट्रायंगल बना दें, ये थीटा है तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर, तो ये आपका 1 प्लस एस स्क्वायर आएगा। तो अगर हम टेन थीटा निकाले, सॉरी साइन थीटा निकालेंगे, तो 1/√1 प्लस एस स्क्वायर आएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एस स्क्वायर। ये आंसर दे दिया आपको, साइन दे दिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि लाप्लास का जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप फंसे, तो वो रूल आपको याद होगा ना। बोले ये गलत मान के चल रहे हैं, जब जरूर याद हो, नोट करिए इसको। ठीक।